बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, केसेस चलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो केसेस चलते हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं होता। तो हम एक कानून ला रहे हैं, पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आला पंजाब का कब्जा माफिया के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। कहा कि गरीबों, यतीमों और बेवाओं की जमीनों के नाजायज कब्जों के केसेस का 90 रोज में फैसला होगा। नस्ल दर नस्ल जमीनों के मुकदमात के खात्मे के लिए नया निजाम ला रहे हैं। खुसूसी ट्रिब्यूनल से नाजायज कब्जा करने वालों को 10 साल कैद की सजा होगी। पंजाब हुकूमत हर मजलूम का साथ देगी। परेड का मुआयना कर रही थी तो मुझे वो सामने जो परेड के लिए खड़े नौजवान हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मैं उनको जब देख रही थी तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये, और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको भी ये एहसास लेके आज यहाँ से जाना है कि आप वो खुशकिस्मत तरीन लोगों में शामिल हो गए हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने वतन की खिदमत के लिए, अपने अवाम की खिदमत के लिए, अपनी धरती की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने आपको जो है वो ये अपॉर्चुनिटी दी। मेरा ख्वाब पूरा हो गया, अब तजाविज़ात का खात्मा होगा, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से निजात मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पीरा की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि ये गुड गवर्नेंस की आला मिसाल है। पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल लाया है। आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलाना है। इस वक्त परेड कमांडर मेहमान ज़ीवकार से परेड के मुआयना की दरख्वास्त के लिए आ रहे हैं। अब मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर और डायरेक्टर जनरल पीरा परेड कमांडर के हमरा परेड का मुआयना करने के लिए तशरीफ ले जाएंगे। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला मरियम नवाज की शिरकत। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मरियम नवाज ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों में इनामात तकसीम किए। ऐसे बच्चे हैं कि जिन्हें पेट भर के खाना नहीं मिल रहा, जिनकी स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है। सर्वे के मुताबिक 70% ऐसे बच्चे हैं जो 7वीं क्लास में हैं और वो दूसरी जमात की किताब नहीं पढ़ सकते। भारत जो हमारे साथ है, मैं यकीन ही नहीं कर सकता जब मैं पढ़ता हूँ उनकी रिसर्च के चंद मिलियन बच्चे उनके हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। 150 करोड़ की आबादी। किसी और महज़ब मुल्क में ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र में है और वो स्कूल नहीं जा रहा। इसको जुर्म समझा जाता है। सिस्टम बदलना है तो छोटे सूबे बनाना होंगे। चेयरमैन पंजाब मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एपसेप के ज़रिए तमाम आगाही सेशन से खिताब। कहा कि बैड गवर्नेंस हमारा सबका सबसे बड़ा मसला है। हम पब्लिक वेलफेयर में बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। पंजाब इस वक्त 13 करोड़ आबादी का सूबा है। पंजाब अगर मुल्क बने तो दुनिया का 7वां या फिर 8वां बड़ा मुल्क बन जाएगा। बड़े यूनिट्स के होते हुए सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। 7वीं जमात के 70% बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते। 44% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। गवर्नेंस के इस मॉडल पे गौर करना होगा। क्यों जेन्युइन क़यादत सामने नहीं आती? क्यों लीडरशिप क्राइसिस है? क्यों पॉलिटिकल प्रोसेस चल नहीं पाता? क्यों वसाइल एक आम आदमी तक नहीं पहुंचते? क्यों हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ उतने अच्छे नहीं हैं? तो मैं मियाँ साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तवज्जो दिलाई। आम आवाम मियाँ साहब को PBA के चेयरमैन के तौर पर जानती है, दुनिया TV के तौर पर जानती है। मैं उन्हें कौम के एक मोहसिन के तौर पर जानता हूँ। ये कौम के वो मोहसिन हैं
जिन्होंने इस पाकिस्तान को 400 कॉलेजेस का तोहफा दिया। रोल मॉडल बनने के लिए पहले किसी को अपना रोल मॉडल बनाना पड़ता है। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के एफसेप के ज़रिए तमाम आगाही सेमिनार से खिताब, कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीडरशिप मॉडल सबसे बेहतरीन है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का 400 स्कूल और कॉलेज बनाना पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत है। पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो गवर्नेंस का मौजूदा मॉडल तब्दील करना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से पाक सुजुकी के MD हिरोशी कावामुरा की मुलाकात, सैलाब ज़दगान के लिए 3 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। पाक सुजुकी के आला वक्त ने पंजाब के बरवक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की तारीफ की। मरियम नवाज ने वक्त की तारीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का एहसन इक़दाम, सैलाब मुतासिरीन के इलाकों के तलबा के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी। BS फर्स्ट ईयर के तलबा की दाखिला फीस माफ़ कर दी। सैलाब मुतासरा इलाके मुजफ्फरगढ़, मुल्तान लोधरा, बिहाड़ी, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, चिन्योट और कसूर के तलबा की साल अव्वल की फीस माफ़ की गई और BS और MS के एक सेमेस्टर की फीस भी नहीं ली जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी पार्टी है, गरीब की पार्टी है, मुतवस्सित तबके की पार्टी है और कमज़ोर की पार्टी है। पीपल्स पार्टी की तारीख पे नज़र दौड़ाएं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और मैं ये कहूँगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर फांसी के फंदे पे झूले तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के गरीबों की वजह से। अभी की बात करें, अगर अभी की बात भी करें तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बढ़ के कोई लीडर पाकिस्तान में है ही नहीं। लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के लिए जो किरदार है वो किसी सियासतदान का नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मौके हक में अगर किसी ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है तो वह बिलावल भुट्टो सरदारी हैं। हमारी जमात जब भी इख्तिदार में आई मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाई। आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? सूबाई वज़ीर इत्तलात आसमा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कि आप चाहते हैं कि पंजाब में लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले। सिंध के लोग चाहते हैं कि काश उनके पास मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर की मार्केटों के लिए बड़ा फैसला, शहर की तमाम मार्केटों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नाफिज करने की हिदायत। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल इचरा मार्केट पर नाफिज होगा। इचरा बाजार में टफ टाइल्स की तनसीब, लटकते तारों का खात्मा, एक जैसे साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। DG LDA ताहिर फारूक कहते हैं कि ज़िला इंतजामिया LDA और टीपा डिज़ाइन बनाएंगे। तैयार करदा डिज़ाइन वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश किया जाएगा। इचरा मार्केट प्रोजेक्ट मुस्तकबिल में दीगर मार्केटों के लिए मॉडल बनेगा। LDA सिटी लाहौर शहर का एक मुनफरिद और अहम प्रोजेक्ट है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का कहना है कि यह मनसूबा सहूलियात के लिहाज से किसी भी निजी स्कीम से कम नहीं। ताहिर फारूक के मुताबिक LDA सिटी फिरोजपुर रोड, डिफेंस रोड और रिंग रोड के दरमियान बेहतरीन लोकेशन पर वाक़ है। ये रिहायशी मनसूबा लाहौर के शहरियों के लिए एक आइडियल इंतखाब है। बागबानपुरा में तजावीज़ात की भरमार, अहले इलाका और ताजिर मसाइल से दोचार। बागबानपुरा बाजार के सामने 25 फीट तक सड़क पर तजावीज़ात मौजूद। सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग और मोटरसाइकिल रक्शे दर्द सर बन गए। सड़क पर पार्किंग के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। सुथरा पंजाब मुहिम लाहौर में एक और बड़ी कार्रवाई, 653 गैर कानूनी तजावीज़ात खत्म, सामान जब्त। तहसील नश्तर में 11 गैर कानूनी हवेलियां सील और 36 मवेशी शहर से निकाल दिए गए। पंजाब में चीनी माहिरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने का मिशन,
CCD ने चीनी माहिरीन और बाशिंदों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए 2700 अफराद की चेकिंग और सिक्योरिटी का अमल मुकम्मल कर लिया। पंजाब पुलिस की चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अपग्रेड करने के लिए CCD को मजीद 25,000 अफराद की सिक्योरिटी की दरख्वास्त। CCD ने मजीद अफराद की सिक्योरिटी से इनकार कर दिया। खबरदार होशियार, अब बगैर हेलमेट सवारी पड़ेगी भारी। तमाम थानेदारों को टारगेट मिल गया। हर थाने का SHO और चौकी इंचार्ज 50-50 मोटरसाइकिल बंद करेगा। हेलमेट लाओ और मोटरसाइकिल तस्वीर खिंचवा कर ले जाओ, पॉलिसी चलेगी। हेलमेट पर पाबंदी के लिए गलियों मोहल्लों में गश्त किया जाएगा। हुकूमत की नए गैस कनेक्शन की इजाज़त अमले के गले पड़ गई। पाबंदी से पहले महकमे ने सेक्शन बंद करके डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग कर दिया। गैस कनेक्शन पर पाबंदी का खात्मा महकमा सुई गैस के लिए वबाल जान बन गया। कंपनी में मटेरियल और व्हीकल की अदम दस्तियाबी और स्टाफ की किल्लत ने मुश्किलात बढ़ा दी। सेल्स डिपार्टमेंट की जानिब से कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की गई। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत इजलास। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बाकायदा प्रोग्राम शुरू किया गया। राना सिकंदर हयात बोले कि वालिदैन को बताएं कि यह वैक्सीन उनकी बच्ची के महफूज मुस्तकबिल के लिए कितनी ज़रूरी है। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी या फिर नाअहली, टेस्ट मशीनें कई माह से ख़राब होने पर मरीज रुल गए। इमरजेंसी की एक्सरे मशीन ख़राब, CT स्कैन और एक्सरे की फिल्में भी ख़त्म। शहरी मोबाइल पर तस्वीर लेने पर मजबूर। लाहौरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देने के लिए मास ट्रांजिट अथॉरिटी मुतहरिक। केनाल रोड रूट पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में इलेक्ट्रिक बस का आगाज किया जाएगा। कंसल्टेंट मास ट्रांजिट अथॉरिटी सजावल शहजाद भट्टी का कहना है केनाल रोड पर जल्लो मोड़ से जिना टर्मिनल तक के रूट पर इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की जा रही है और इलेक्ट्रिक बस में वाईफाई, चार्जिंग किट और कैमरा समेत मुसाफिरों के लिए सहूलियात भी मौजूद होंगी। एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोज़ा हाइड्रो सोल्यूशंस मेला। दुनिया भर से जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने वाली कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। मेले में मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और मुकामी इदारों ने जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी की नुमाइश की। जर्मन एम्बेसडर अपना लेबल इनोवेशन के हवाले से स्टॉल का दौरा किया। मशीनरी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। इंजीनियर नवाज खान ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त पानी के बहरान और इसके निकास के मसाइल का सामना है। छब्बीसवें पाक वाटर एंड एनर्जी एक्सपो इख्तिताम पजीर। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड नूरुल अमीन मेंगल खुसूसी तौर पर शरीक हुए। पाक वाटर एंड एनर्जी एक्सपो में बैनुल-अक़वामी कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा किया। कहा कि वासा और मुतल्लिका इदारे पायदार तरक्की के लिए जदीद हल अपनाने पर खुसूसी तवज्जो दें।